आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें तौफीक दी। आज हम मराकज़ इल्म के हवाले से पहला लेक्चर ले रहे हैं और उसमें जो लेक्चर में पहली चीज़ है वो आदाब तिलावत के हवाले से है। पहला सवाल जो किया गया है, कुरान मजीद की तिलावत के आदाब क्या हैं। आज जो हमारा पहला सबक है उसका पहला टॉपिक जो है वो आदाब के हवाले से है। तो कुरान का अदब करना दरअसल अल्लाह ताला का अदब करना है। इस हवाले से हम सब बचपन से ही पढ़ते आए हैं और जानते हैं, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू करना और जब कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो हमें पता होना चाहिए कि कुरान पाक का अदब करना असल में अल्लाह ताला का अदब करना है। सुनन दारमी में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हर मुस्तहिक के अदब ये चाहता है कि उसका अदब किया जाए और बेशक अल्लाह ताला का अदब कुरान है। लिहाजा कुरान मजीद को पकड़ने या बराह रास्त छूने के लिए वुज़ू का होना वाजिब है। हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि कुरान पाक को छूने से पहले क्या किया जाए, अपने आप को मुताहिर किया जाए, साफ़ किया जाए और वुज़ू से बेहतर साफ़ करने वाली या पाक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत का मकसद कुरान मजीद को समझना, ये एक चीज़, यानी कुरान मजीद की तिलावत का मकसद क्या होना चाहिए हमारा, कुरान मजीद को समझना। दूसरी चीज़ क्या होना, इससे हदायत चाहना, और तीसरी चीज़ क्या होना चाहिए, इसके ऊपर अमल पैरा होना। यानी जब भी हम कुरान मजीद पढ़ें तो उसके हमारे नुक्ता नज़र क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक, कुरान मजीद को समझना, इससे हदायत चाहना और इस पे अमल पैरा, यानी जो हदायत हमें अल्लाह ताला फरमाएगा उसके ऊपर फिर अमल पैरा भी होना है। इसके अलावा दौरान तिलावत यूँ महसूस करना कि जैसे अल्लाह ताला से हम कुछ मांग रहे हैं, मनाजात कर रहे हैं। ये हमारा मकतमा नज़र होना चाहिए। जब भी हम तिलावत करें तो हमारे नज़र ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला से कुछ मांग रहे हैं, और ऐसे नज़र आना चाहिए कि कुरान मजीद खुद कारी पे नाज़िल हो रहा है। जैसे रसूलुल्लाह पे उतरा ऐसे ही वो उस कारी पे नाज़िल हो रहा है। तो ये सोचना उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा उसके अंदर मुनहमिक होना, उसके अंदर हमारा जो है ना सोच का उसकी तरफ राग़ब होना और गहराई से उसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे और ख़्याल नहीं करेंगे तो हमारी तवज्जो कहीं और होगी तो क्या होगा, हम उससे दूर हो जाएंगे। हमारी सोच कहीं और होगी तो हमें कैसे महसूस होगा कि जब कोई चीज़ आपके ऊपर आ रही हो, वारद हो रही हो, तो क्या होता है, आपकी तवज्जो हर चीज़ से हट जाती है। आप सिर्फ एक ही तरफ आपकी तवज्जो होती है और वह है जैसे यहाँ पे फरमाया गया कि आपकी तवज्जो ऐसी होनी चाहिए जैसे कुरान आप पे नाज़िल हो रहा हो। और इसी तरह जब आप जिस जगह पे कुरान पाक पढ़ें तो उसके लिए ज़रूरी है कि जगह का भी पाक साफ हो, और इसी तरह आप तरजीहन किस तरफ हों, किबला रुख हों। और फिर तिलावत शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, हर एक बंदा जानता है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाना ये क्या है, वाजिब है। आऊज़ु बिल्लाहि यानी तअव्वुज़ पढ़ना ये वाजिब है। इसलिए जब भी आप तिलावत शुरू करें तो उससे पहले क्या करें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। और इसी तरह आप जब भी कोई सूरत शुरू करें तो उसमें उससे पहले क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुस्तहिब है। ये चीज़ें हमें हर लम्हा हर लहजा हमारे जहन में होनी चाहिए और पक्की और रासख होनी चाहिए। ये तभी होंगी जब हम अपनी उंगलियों पे, टिप्स पे ये चीज़ें होंगी। इनको याद रखना और इनके अपने दिमाग के नेहा खानों में छुपे हुए जो खाने अल्लाह ताला ने बनाए उनके अंदर इनको पक्का करके रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और फिर बुखारी शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक उस वक्त तक पढ़ते रहो जब तक तुम्हारे दिल में रग़बत व मिलान रहे, और जब तुम थकावट या बेरग़बती या उकताहट महसूस करो तो इसको पढ़ना छोड़ दो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और ये वाज़े तौर पर हमें ये बताती है कि हमें खुला के पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि सरसरी तौर पर कुरान को खोलें, खुले दिल से खोलें और ये सोचें कि ये कलाम अल्लाह का है और कलाम अल्लाह का है, और हमें ऐसे महसूस होना चाहिए कि जैसे वो हम पे नाज़िल हो रहा है। और जब पढ़ते हुए हमें जब तक दिल हमारा राज़ी रहे तो हम पढ़ें, जब हमारे अंदर ये थकावट महसूस हो तो हम इसको छोड़ दें। और फिर कहा गया, जैसे आगे तजवीद के हवाले से भी हम पढ़ेंगे कि कुरान पाक को इसको जो है ना खूब ठहर ठहर कर पढ़ें,
लहजा जो है ना आपका बेहतरीन होना चाहिए, जिससे लहन आपका वाज़ेह हो, साफ़ हो, अल्फाज के साथ पढ़ें। ये ना हो उसके अंदर नगमगी हो, आपके अल्फाज में नगमगी हो, जैसे वो खुद कहा गया कि ऐसे पढ़ें कि जैसे वो नगमगी हो। आप जैसे वो पढ़ते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो परिंदे जो है ना वो आपके लहन की वजह से वो आपके इर्द गिर्द जमा हो जाते थे। तो कुरान पाक ऐसे पढ़ें कि जैसे वो आप नगमगी के साथ पढ़ें, देखें वो जो इर्द गिर्द जितना माहौल है वो आपके साथ शामिल हो जाए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गम की सूरत में नाजिल हुआ है, तो आपके अंदर इसके अंदर जो है ना रिकत कल्बी होनी चाहिए, आपके अंदर ये महसूस होना चाहिए कि अल्लाह जो है ना जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है, उसके ऊपर अगर अमल पैरा ना हुए तो उसकी हमें सज़ा भी मिलेगी। तो इसके वाले से जो हदीस है सुनन इब्न माजा की, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, बयान करते हैं कि मैंने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक ये कुरान गम से लबरेज़ नाजिल हुआ है, बेशक ये कुरान गम से लबरेज़ नाजिल हुआ है, लिहाजा जब तुम इसे पढ़ो तो रोया करो, और अगर रो ना सको तो कम अज़ कम रोने वाली हालत ही बना लिया करो, और नगमगी के साथ खुश इल्हानी से इसकी तिलावत किया करो। जो उसने सोत और नगमगी के साथ कुरान की तिलावत नहीं करता वो हम में से नहीं है। ये वाज़ेह हदीस हमें बता रही है कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। और फिर कुरान मजीद में गौर व फिक्र और तदब्बर करने का बार बार जिक्र है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान के अजायबात पर तवक्कुफ़ करो, यानी ठहरो कि अल्लाह उसमें यानी आप सोचें, जब आप कुरान पढ़ रहे हो तो आपको महसूस हो कि वो कुरान क्या कह रहा है। आप उसके बारे में तभी पढ़ सकेंगे ना, समझ सकेंगे, जब उसको आराम से जो अल्फाज मुश्किल आए हैं, जो कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको बार बार दोहराएंगे। जब दोहराएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि अल्लाह उसमें क्या फरमा रहा है, और इसके ज़रिए अपने दिलों को हरकत दो। दिलों को हरकत तभी होगी ना जब हम उसकी तरफ तवज्जो करेंगे। जब तवज्जो ही नहीं होगी तो हमें क्या होगा कि हम उससे दूर होते चले जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगी।